संचयी आवर्ती। कभी कभी विभिन्न वर्गों की आवर्तियाँ वर्गानुसार अलग अलग नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें संचयी रूप में लिखा जाता है। ऐसे स्थिति में प्रत्येक वर्ग की दोनों सीमाएं नहीं लिखी जाती, केवल एक ही सीमा ऊपरी या निचली सीमा लिखी जाती है। ऊपरी सीमा के आधार की संचयी आवर्ती लिखते समय उससे पहले से कम शब्द का प्रयोग किया जाता है। निचली सीमा के अनुसार संचयी आवर्ती लिखने में से अधिक का प्रयोग होता है। जैसे संचयी आवर्ती से संबंधित एक एग्जाम्पल लेते हैं। वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। जिसे प्रथम वर्ग 0 से 10 की आवर्ती है 4, 10 से 20 इसकी आवर्ती है 16, 30 से 40 वर्ग की आवर्ती है 20 से 30 वर्ग की आवर्ती है 20 और 30 से 40 की आवर्ती है 8 और 40 से 50 वाले वर्ग की आवर्ती है 2। अब संचयी आवर्ती के लिए से कम संचयी आवर्ती में अपर सीमाओं को लेते हैं। जैसे 0 से 10 वाले वर्गांतर को 10 से कम, फिर 10 से 20 वाले को 20 से कम, ऐसे 30 से 40 वाले को 30 से कम और फिर 40 से कम, 50 से कम। इस प्रकार हम अपर सीमाओं को लिखते हैं, यानी ऊपरी सीमाओं को ही लिखते हैं। यहाँ पे हम निचली सीमाओं को छोड़ देते हैं। सबसे पहले देखते हैं 10 से कम, यानी 0 से 10, 10 से कम में आवर्ती है 4। फिर दूसरा है 20 से कम, यानी 20 से कम का मतलब 0 से 20 तक। तो इसमें 20 से कम में आएंगे ये दोनों, तो हमारी संचयी आवर्ती होगी 4 और 16 का योग, यानी 4 + 16, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमें 20 से कम वाली संचयी आवर्ती प्राप्त हो जाती है। फिर 30 से कम, 30 से कम में 0 से 30 तक, यानी 4 + 16 + 20, तो हमें प्राप्त होंगे ये 4 और 16 20, 20 और 20 40। फिर 40 से कम वाले में 0 से 40 तक जो आवर्ती है वो, तो इसमें आ जाएंगी 0 से 40 तक, यानी 4 + 16 + 20 + 8, तो ये हो जाएंगे 48। फिर देखते हैं 50 से कम, यानी 0 से 50 तक, तो यहाँ पे इन सब का योग, यानी 4 + 16 + 20 + 8 + 2, तो ये हो जाएंगे 50। इस तरीके से हमें संचयी आवर्तियाँ प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं से अधिक वाली संचयी आवर्ती।
से अधिक वाली संचयी आवर्ती में केवल अदर सीमाएं लिखी जाती है, यानी निचली सीमा ही लिखी जाती है। इसमें ऊपरी सीमाओं को नहीं लिखा जाता। अब पहला वर्ग है हमारा 0 से 10, तो इसमें निचली सीमा है 0, यानी 0 से अधिक। 0 से अधिक मतलब जो अंतिम जो वर्ग है वो, जैसे यहाँ पे 0 से अंतिम वर्ग है 40 से अधिक। अब 40 से अधिक मतलब यहाँ पे 40 से अधिक लिख लेते हैं 50, यानी 0 से 50 तक जो भी है वो। तो 0 से 50 ये पूरे, तो 0 से 50 होंगे टोटल 4 और 16 20, 20 और 20 40 और 8 48 और 2 50। तो 0 से अधिक वाले में हम लिख देंगे 50। इस तरह से हमारी पहली संचयी आवर्ती प्राप्त हो जाती 50। फिर 10 से अधिक, दूसरे वर्ग की निचली सीमा 10 है, तो ये हो जाएगा 10 से अधिक। दस से अधिक वाले में मतलब 10 से लेके 50 तक। तो इसमें पहले वर्ग जो पहला वर्गांतर है उसको हम निकाल देंगे, तो फिर जो भी बचे हुए जैसे 16 प्लस 20 36 प्लस 8 42 37 8 सॉरी 44 और 2 46। तो 10 से 50 यानी 10 से अधिक हमें संचयी आवर्ती मिलेगी 46। इसके बाद हम देखते हैं 20 से अधिक, यानी 20 से 50 के बीच में जो भी आवर्ती है वो। इसमें हम 0 से 10 और 10 से 20 वाली जो भी आवृत्तियाँ उनको घटा देंगे, उनको हम इसमें नहीं जोड़ेंगे। तो हमें 20 और 8 28 और 2 30, यानी 20 से अधिक में संचयी आवर्ती मिलेगी 30। फिर देखते हैं 30 से अधिक। तीस से अधिक मतलब 30 से 50 तक। इसमें हम 30 से 50 तक की जो भी आवर्तियाँ हैं उनका योग करेंगे। तो इसमें 8 और 2 बराबर 10, यानी 30 से अधिक में आवर्तियाँ आएंगी 10 कुल आवर्तियाँ। फिर देखते हैं अंत में 40 से अधिक। 40 से अधिक, 40 से अधिक का मतलब 40 से 50, 40 से 50। तो इसमें हम इनको हटा देते हैं, 0 से लेके 40 तक इनको हटा देते हैं और हम देखेंगे केवल 40 से 50। अब 40 से 50 दे रखा है 2, तो ये हमारी संचयी आवर्ती प्राप्त हो गई। संचयी आवर्ती की सहायता से साधारण आवर्ती भी निर्धारित की जा सकती है। इसके लिए दो निकटवर्ती सीमाओं के आधार पर
वर्ग बनाने चाहिए तथा उन सीमाओं से संबंधित संचयी आवर्तियों के अंतर उन वर्गों की आवर्तियों के रूप में लिख देने चाहिए। यानी हम संचयी आवर्तियों से साधारण आवर्तियां भी ज्ञात कर सकते हैं।